एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 5 सितंबर के द हिंदू में आपको क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। आज फर्स्ट पेज पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और हम सीधे आ जाएंगे पेज नंबर 6 पे, ठीक है। तो आप पेज नंबर 6 पे आ जाएं। जी सॉरी, पेज नंबर 6 पे आएंगे जी। अब पेज नंबर 6 पे हम आ चुके हैं। इस पे हमें क्या देखना है, क्या पढ़ना है? अ गोल्डन मेमोरी ऑफ राजा महेंद्र वर्मन, ठीक है। तो हमें ये वाला पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री जिसने पोर्शन कवर किया होगा उनको राजा महेंद्र वर्मन से रिलेटेड पढ़ा होगा। तो इसमें बताया जा रहा है 7 गोल्ड क्वाइन डेटेड टू ईस्टर्न चालुक्यान डायनेस्टी बिलोंग टू द प्राउड सिटी, ठीक है। तो अब ईस्टर्न चालुक्यान डायनेस्टी की बात यहाँ पे करी जा रही है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब इसमें चालुक्य डायनेस्टी के बारे में जिक्र हुआ है, राजा महेंद्र वर्मन के बारे में जिक्र हुआ है। तो हमें ये वाला पोर्शन तैयार करना होगा, यानी कि सिर्फ ये नहीं जो इसमें इस न्यूज़पेपर में दिख रहा है, हमें राजा महेंद्र वर्मन से रिलेटेड एज वेल एज ईस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी जो है उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़नी होंगी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या है। 7 गोल्ड क्वाइन डेटेड टू ईस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी बिलोंग टू द प्राउड सिटी। अब देखिए इसमें क्या है, बिल्ट बाय ईस्टर्न चालुक्यान किंग राजा नरेंद्र ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। किस रिवर के किनारे? गोदावरी रिवर के किनारे। द सिटी ऑफ राजा महेंद्र वर्मन स्टिल कंटेन अ मेमोरी ऑफ हिम, ठीक है। तो ये जो राजा नरेंद्र जो हैं उन्होंने गोदावरी नदी के किनारे ईस्टर्न चालुक्यान किंग हैं जिन्होंने ये बिल्ड करवाया था, ठीक है। सिटी ऑफ महेंद्र वर्मन जो स्टिल वो मेमोरी उनकी वहाँ पे देखने को मिलती है। अब इसमें बात क्या की जा रही है? दिस पास्ट अगस्त राजा महेंद्र वर्मन ऑल्सो सेलिब्रेटेड द completion of 1000 year of coronations of राजा नरेंद्र, ठीक है। तो क्या सेलिब्रेट किया गया? जो सिटी में रूल करते थे, ठीक है, ओके। और ये भी बताया जा रहा है हिज रेजिम केम टू एंड इन, उनका कब एंड हो गया था? 1061 में, ठीक है। 7 गोल्ड कॉइन दैट डेटेड बैक टू ईस्टर्न चालुक्यान डायनेस्टी इंक्लूड द रिजिम ऑफ राजा नरेंद्र, ठीक है। तो राजा नरेंद्र जो है उनके रिजिम को भी इंक्लूड करता है। एरिया एज प्राउड पोसेशन ऑफ द सिटी हो, ठीक है। तो ये है। अब इसमें है वी हैव 7 गोल्ड क्वाइन बिलोंगिंग टू द पीरियड ऑफ ईस्टर्न चालुक्या। अब इसमें बताया जा रहा है कि 7 क्वाइंस ऐसे हैं जो कि इस पीरियड से, यानी कि ईस्टर्न चालुक्यान पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अ फ्यू ऑफ देम डेटेड बैक टू राजा नरेंद्र रिजिम गिवन टू द एविडेंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस ट्रेस्ड ड्यूरिंग आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन इन राजा महेंद्र वर्मन इन 1980s, ठीक है। आर्कोलॉजिकल और म्यूजियम असिस्टेंट डायरेक्टर के तिम्मराजू ने ये चीज़ बताया। द 7 गोल्ड कॉइन आर नाउ प्रिजर्व एट, जो ये 7 गोल्ड कॉइन्स हैं वो प्रिजर्व कहाँ पे हुई है? जो ये है रल्लाबंदी सुब्बोराव आर्कोलॉजिकल जो म्यूजियम है वहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ हुई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है ये भी देखना है। द बिग कॉइन कंटेंट इमेज ऑफ वराभा बोर। अब देखो किस चीज़ की इमेज यहाँ पे है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इमेज है वराहा का, सॉरी वरवनी वराहा, ठीक है, वराहा जिसको बोर कहा जाता है। एंड ऑफिशियल सिंबल है ये ईस्टर्न चालुक्यास के, ठीक है। और ये जो बिग कॉइन है, ठीक है, वो कंटेन करती है टेक्स्ट, अर्ली तेलुगु स्क्रिप्ट के टेक्स्ट इसमें इस कॉइन पे पाए जाते हैं, ठीक है, तेलुगु में लिखा हुआ है। इट इज़ बिलीव टू बी मेंटेन मार्किंग सम डोनेशन बाय ईस्टर्न चालुक्यान, ठीक है। ही एडमिटेड हियर वॉज नो एविडेंस ऑफ लोकेशन ऑफ द क्वाइन। RSR म्यूजियम, ठीक है, की भी बात की जा रही है। रिन्याउड हिस्टोरियन जो रल्लाबंदी सुब्बोराव, ठीक है, RSR का फुल फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है। और वहाँ पे क्या बताया जा रहा है? कलेक्ट किया गया ईस्टर्न चालुक्यान कॉइन इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द गोदावरी रीजन अंडर बैनर ऑफ आंध्रा हिस्टोरिकल रिसर्च जनरल सोसाइटी से, ठीक है।
तो ये चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम गोल्ड कॉइन द म्यूजियम इज ऑल्सो होम टू सेवरल आर्टिफैक्ट, जो मतलब गोल्ड कॉइन तो है ही, उसके साथ साथ ये जो म्यूजियम है वो सेवरल मतलब बहुत सारे आर्टिफैक्ट के लिए भी जाने जाते हैं, जिसमें इंक्लूड है नंदी आइडल, ठीक है, ईस्टर्न चालुक्यन के टाइम पे, ठीक है। और पब्लिक कैन हैव अ ग्लिम्पस ऑफ द गोल्ड कॉइन एट RSR म्यूजियम इन सिटी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक न्यूज़ हो जाता है। महेंद्र वर्मन, राजा महेंद्र वर्मन, जो गोल्डन मेमोरी ऑफ राजा महेंद्र वर्मन रहा, और ईस्टर्न चालुक्यन डायनेस्टी से रिलेटेड भी पढ़ना है, और साथ ही साथ राजा नरेंद्र जो हैं उनसे रिलेटेड भी इसमें पढ़ना है। तो ये 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। ओके, आगे हम बढ़ जाएंगे, पेज नंबर 8 पे आ जाएंगे हम। एडिटोरियल वाले पेज पे हम आ चुके हैं। इस पे हमें क्या पढ़ना है, क्वेश्चन एज कन्वर्जन, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। दूसरा हमें क्या पढ़ना है, पेरिल्स ऑफ ब्रिंक्समैनशिप, ठीक है, ये पढ़ना है। थर्ड वन, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम डाइवर्जेंस टू कन्वर्जेंस, ठीक है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया डाइवर्जेंस से कन्वर्जेंस तक की जो जर्नी कंप्लीट करी है उस चीज़ को यहाँ पे पढ़ना है। आगे आ जाएंगे पेज नंबर 9 पे, ठीक है, पेज नंबर हम 9 पे आ चुके हैं। इस पे हमें क्या पढ़ना हम देख लेते हैं। अ लॉट इज एट स्टेक फॉर इंडिया बांग्लादेश टाइज, ठीक है, स्टोरी क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। इसमें है, इन अगस्त वाइल एड्रेसिंग डिवोटीज गैदर टू सेलिब्रेट जन्माष्टमी। जन्माष्टमी जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे डिवोटी, ठीक है, भक्तजन, तो बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मोमेन ने रिक्वेस्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट को कि वो इंश्योर करे प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना स्टेड इन पावर व्हेन बांग्लादेश गोज टू द पोल नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था इंडिया से, ठीक है, जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल, ठीक है, अब्दुल मोमेन, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, ठीक है। अब इसमें क्या है, ही क्लेम दैट बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश वुड गेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बाय इंश्योरिंग दिस। उन्होंने बोला कि ऐसा करके इंडिया साथ ही साथ बांग्लादेश दोनों ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर कर सकेंगी, ठीक है। These out of the norm comment from the senior cabinet member created a stir on both sides of the border. Senior leaders of ruling अवामी लीग, ठीक है, जो सीनियर लीडर है रूलिंग अवामी लीग जो है, उन्होंने क्या बोला, डिस्टेंस देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को इससे दूर रखा फ्रॉम दीज रिमार्क, इस रिमार्क से, वाइल इंडिया मेंटेन साइलेंस, इस पे इंडिया चुप रही, ठीक है, इस पे इंडिया क्या की, चुप रही। और जो रूलिंग अवामी लीग है उन्होंने क्या किया, वो इससे दूरी रखना ही उन्होंने सही समझा। मिस्टर मोमेंस कमेंट केम बिफोर मिस हसीना विजिट टू इंडिया फ्रॉम September 5 to 8, मतलब आज से 8 तारीख तक वो यहाँ पे विजिट रखने वाली हैं। तो ये IR के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ आप समझ सकते हैं, ठीक है। PSIR जिसका ऑप्शनल है उसके लिए भी, और साथ ही साथ जो GS का IR सब्जेक्ट है उसके लिए भी तो इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। पेज नंबर 10 पे आएंगे, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे। इस पे हमें पढ़ना है डिप्लॉइंग 5G इन अ वर्ल्ड बिल्ट ऑन 4G टेक्नोलॉजी, इसको पढ़ना है, ठीक है। साइड में समरी दी रहती है, हम देख लेंगे क्या बात की जा रही है। इसमें ये बोला जा रहा है, ठीक है, सिंस 4G इंसेप्शन इन दी अर्ली 2010, यानी 2010 की बात कर रही है, नंबर ऑफ स्मार्टफोन यूज़र हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली। तो क्या हुआ, 2010 के बाद जो स्मार्टफोन यूज़र्स के नंबर्स हैं वो सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टा द टोटल नंबर ऑफ स्मार्टफोन यूज़र इन द वर्ल्ड हैज़ नियरली डबल, ठीक है, डबल हो चुके हैं। 3.7 बिलियन 2016 में थे और अभी 6.6 बिलियन हो गए हैं 2022 में, 2022 में 6.6 बिलियन हो चुके हैं। अब 5G, ठीक है, 5G बेस्ड जो कनेक्टेड फ्यूचर है, 5G बेस्ड कनेक्टेड फ्यूचर इज अपॉन अस, ठीक है, वो बोल रहे हैं हम पे है। दैट मीन डिप्लॉइंग सर्विसेज इन अ वर्ल्ड फील्ड विद 4G कंपैटिबिलिटी सर्विसेज था। सो टेलीकॉम ऑपरेटर हैव 2 ऑप्शंस, टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है इनके पास 2 ऑप्शंस है। दे कैन ईदर बिल्ड अ नॉन स्टैंड लोन, ठीक है, इधर वो क्या करे, बिल्ड करे नॉन स्टैंड लोन NS से, और स्टैंड लोन आर्किटेक्चर, तो दोनों में से वो 2 चीज़ हैं, ठीक है।
टेलीकॉम ऑपरेटर जो है उनके पास दो ऑप्शन है, वो या तो बिल्ड करे नॉन स्टैंड लोन एंड ठीक है, या फिर स्टैंड जो अलोन आर्किटेक्चर है, वो दोनों में से एक ऑप्शन वो चूज़ कर सकते हैं। इन एन एनएससी फ्रेमवर्क द ऑपरेटर कैन यूज़ देयर एग्जिस्टिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज़। उसमें क्या कर पाएंगे वो वही यूज़ कर पाएंगे जो उनकी इंस्टॉल कैपेसिटीज़ हैं, LTE आर्किटेक्चर, ठीक है, डिप्लॉय होगा 5G सर्विसेज के लिए, वाइल जो इम्प्लीमेंटिंग न्यू रेडियो एक्सेस यानी कि RAN है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, उसमें क्या है द SA मॉडल ऑन द कंट्रेरी इज़ अ प्योर प्ले 5G आर्किटेक्चर है जो कि प्रोवाइड करता है ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर्स को फुल रेंज, मतलब जो ऑपरेटर्स हैं उनको फुल रेंज प्रोवाइड करेगा 5th जनरेशन कैपेबिलिटी, 5th जनरेशन यानी कि 5G कैपेबिलिटीज़ को, एंड लेट्स देम स्लाइस द नेटवर्क। अब इसमें एक चीज़ और भी ध्यान देनी है, इन दिस आर्किटेक्चर RAN एंड द कोर आर कम्प्लीटली न्यू। इसमें RAN जो है और कोर वो कम्प्लीटली न्यू यूज़ होता है, ठीक है। तो ये थी पूरी स्टोरी जिसमें हमको जानना था कि डिप्लॉइंग 5G इन अ वर्ल्ड बिल्ट ऑन द 4G टेक्नोलॉजी, ये क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से हमें इसको ध्यान देनी है। आगे आ जाएंगे हम पेज नंबर 10 पे आएंगे, हम पेज नंबर 10 पे आएंगे, 1 मिनट, सॉरी पेज नंबर 10 पे ही हैं हम। उसके बाद हमें दूसरा पढ़ना है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद श्रीलंका। इसमें देखने क्या बात की जा रही है, इसमें बात ये की जा रही है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑन सितंबर 1 को IMF ने अनाउंस करा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट श्रीलंका के साथ, मंथ आफ्टर द आइलैंड नेशन इकोनॉमिक क्राइसिस इंटेंसिफाइड, जब उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस इंटेंसिफाई हुई, ठीक है, इस साल, तो IMF ने क्या करा कि उन्होंने बोला कि उन्होंने अनाउंस किया स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, ठीक है, फॉलोइंग अ सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पे सीरियस एक बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम चल रही है। IMF ने सितंबर 1 को अनाउंस किया, ठीक है, सेम चीज़ें वहीं रिपीट हुई हैं, ठीक है। दूसरे में देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। IMF जो एक्सटर्नल फंड फैसिलिटी है, IMF की जो एक्सटर्नल फंड फैसिलिटी है, कंडीशनल ऑन द मेनी फैक्टर, वो कंडीशनल है बहुत सारे फैक्टर्स पे। श्रीलंका मस्ट टेक अ सीरीज ऑफ इमीडिएट मेजर्स टू फिक्स फिस्कल लैप्स, तो बोला जा रहा है कि श्रीलंका को मतलब क्या करना चाहिए, एक सीरीज ऑफ इमीडिएट मेजर्स लेने चाहिए फिक्स करने के लिए फिस्कल लैप्सेस को, ठीक है, और स्ट्रक्चरल जो वीकनेस है उसको भी सही करना चाहिए, जैसे कि जो रेज हो रही हैं फिस्कल रेवेन्यू, ठीक है, फिस्कल रेवेन्यू रेज हो रही हैं जो बढ़ रही हैं, साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, रिड्यूस करना चाहिए करप्शन वर्नेबिलिटीज़ को। 3 चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो श्रीलंका को ध्यान में देने वाली बातें हैं। द IMF पैकेज विल मेक श्रीलंका क्रेडिट वर्दी अगेन, तो ये IMF का जो पैकेज है वो श्रीलंका को फिर से क्रेडिट वर्दी बना देगा, अलाउ कर देगा गवर्नमेंट को बोरो करने के लिए फिर से एक बार, ठीक है। तो ये चीज़ थी श्रीलंका के पर्सपेक्टिव में जो हमें पढ़ना था। पेज नंबर 11 पे हम आ गए हैं। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, अब इसमें हमें पढ़ना है अनटैंगलिंग केरलास लोकायुक्त कंट्रोवर्सी। लोकायुक्त कंट्रोवर्सी या लोकायुक्त बिल जो आया था, पास हुआ था, उससे रिलेटेड हम पहले भी बात कर चुके हैं केरला के कंटेस्ट में, ठीक है। अब फिर से देखते हैं क्या बात चल रही है। द लोकपाल इज कंसीव्ड एज अ बॉडी विच विल रिक्वायर्ड इनटू एलिगेशंस ऑफ द करप्शन इज बेसिकली एन इन्वेस्टिगेटिव बॉडी। ये एक इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है, ठीक है, विच टास्क हुज टास्क यानी कि उसका क्या काम है, उसका क्या टास्क है, कंडक्ट कराना प्रॉम्प्ट एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन, उसका काम है फेयर इन्वेस्टिगेशन कराना, और उसके बाद क्या है प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस ऑफ द करप्शन, और प्रोसिक्यूट करना जो केसेस हैं करप्शन से रिलेटेड। तो लोकायुक्त बिल इसीलिए है कि इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है एक, ये फेयर इन्वेस्टिगेशन कराना, प्रोसिक्यूट करना केसेस जो करप्शन से रिलेटेड हैं, ठीक है। द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट डेलीगेट द पावर ऑफ स्टेट टू एस्टेब्लिश बाय द लॉ बाय लोकायुक्त टू डील विद द कंप्लेंट। इसमें क्या है कि वो डील करेगी जो कंप्लेंट्स हैं, जो कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है करप्शन से रिलेटेड, और किसी पब्लिक जो फंक्शनरीज हैं उसके भी खिलाफ है तो भी वो इन्वेस्टिगेट करती है। सेक्शन 14 क्या बोल रहा है, सेक्शन 14 ऑफ द लोकायुक्त एक्ट कहता है विच हैज़ नाउ बीन अमेंडेड, अभी वो अमेंड हो चुका है, और क्या कहता है, इफ़
द लोकायुक्त इज सेटिस्फाई, अगर लोकायुक्त सेटिस्फाई हो जाता है ऑन द कंप्लेंट अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट, कि कोई भी कंप्लेंट है अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, बीइंग सब्सटेंशिएटेड दैट ही शुड नॉट कंटिन्यू टू होल्ड द पोस्ट हेल्ड बाय हिम, उसके बाद वो जो पोस्ट है जो दिया गया है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। हाउ एन इन्वेस्टिगेटिव बॉडी डज नॉट हैव द लीगल अथॉरिटी, पर जो इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है उसके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है डायरेक्ट करने के लिए पब्लिक सर्वेंट को कि वो रिज़ाइन कर दे, टू रिज़ाइन हिज पोस्ट, रिज़ाइन करने के लिए पोस्ट को अपने नहीं वो कह सकता, उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग, क्योंकि फाइंडिंग्स में ये पता चली है कि उसके पास तो ये नहीं है ना कि वो ये कह सके कि आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए, ये अथॉरिटी नहीं है। ऑल्सो इन केसेस इन्वॉल्व एज अ चीफ मिनिस्टर गवर्नर कैन डिसमिस, ठीक है। अब इन केस अगर बात करें चीफ मिनिस्टर की, ऑल्सो इन द केसेस इन्वॉल्विंग इन अ चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट कैन डिसमिस हिम ओनली व्हेन ही लूजेज हिज मेजॉरिटी, उस समय गवर्नर जो है वो डिसमिस कर सकता है सीएम को, लेकिन कब, जब वो मेजॉरिटी लूज कर देता है असेंबली में, ठीक है, और रिफ्यूज़ कर देता है स्टेप डाउन करने के लिए, ठीक है। देयर आर सम अदर प्रोविजंस विच मे नॉट स्टैंड लीगल स्क्रूनिटी, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके लीगल स्क्रूनिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दिस लॉ इंक्लूड द ऑफिसर बियरर्स ऑफ पोलिटिकल पार्टीज विद इट्स डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, द लोकायुक्त लॉ कम अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड, अब ये जो लोकायुक्त एक्ट है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आता है, विच डज नॉट इंक्लूड ऑफिस बियरर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, वो इंक्लूड नहीं कर रहा है ऑफिस बियरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द डेफिनेशन, ठीक है, जो चीज़ें हैं उसमें। तो ये है लोकायुक्त कंट्रोवर्सी जो चल रही है उससे रिलेटेड, समझ गए होंगे आप, मैंने आपको एज इट इज़ एक्सप्लेन करा है। आगे देखते हैं तो ये हो गया, उसके बाद पेज नंबर 12 पे आएंगे। पेज नंबर 12 पे हमें क्या पढ़ना है, हसीना विजिट टू फोकस ऑन वाटर शेयरिंग, जो शेख हसीना जी विजिट की हैं यहाँ पे, वो फोकस किस चीज़ पे किया जा रहा है, वाटर शेयरिंग पे। द बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू एम एट एनर्जी कोऑपरेशन एंड अनइंटरप्टेड कॉमर्स के लिए। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना सितंबर 5 से 18 इंडिया विजिट कर रही हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो फोकस है, जो इशू है, वो हेल्प कर पाएगा जो काउंटर नेगेटिव फैक्टर्स है जो इलेक्शन स्केड्यूल नेक्स्ट ईयर को लेकर, ऐसा द हिंदू ने बोला, बहुत सारे सोर्सेस से उसको पता चला। अपार्ट फ्रॉम इंगेजिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन पॉलिटिकल डायलॉग, ठीक है, द विजिटिंग लीडर इज़ लाइकली टू फोकस, वो फोकस करना चाहती है वाटर शेयरिंग पे, एनर्जी कोऑपरेशंस पे, जो इंटरप्टेड कॉमर्शियल फ्लो पे और ग्रेटर कनेक्टिविटी पे। तो ये इनका मेन फोकस एरिया रहेगा शेख हसीना जी का, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की। आगे आएंगे, राजनाथ टू बिगन 3-day विजिट टू मंगोलिया टुडे। राजनाथ सिंह जी जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, वो क्या करने वाले हैं, 3 दिन का मंगोलिया का विजिट स्टार्ट करने वाले हैं आज से। In a first, Union Defense Minister Rajnath Singh is scheduled to visit Mongolia from 5 to 7, 5 सितंबर से 7 सितंबर तक, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। आगे देखेंगे, पेज नंबर 14 पे आ जाएंगे हम, आ चुके हैं, इस पे देखना है, डार्क स्काई रिजर्व टू कम अप इन लद्दाख, ठीक है। तो इसमें क्या बात की जा रही है, इन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ अनाउंस सेटिंग अप ऑफ द इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व एज हनले लद्दाख इन नेक्स्ट 3 months, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये डार्क स्काई रिजर्व जो लद्दाख का है उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। हनले कहाँ पे सिचुएटेड है, 45 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है। वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट ऑप्टिमल, ठीक है, साइट है एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए, ओके। आगे आ जाएंगे, साइंटिस्ट रिमेन
susceptible about how nano urea benefit crop। तो कैसे नैनो यूरिया जो है वो बेनिफिट करेगी क्रॉप्स को, उसको लेके यहाँ पे बात करी जा रही है। वाइल द इन्वेस्टर सेज फार्मर आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट, सेवरल एक्सपर्ट आर क्वेश्चन द साइंस अंडरलाइनिंग इट्स एफिशिएंसी। नैनो यूरिया जो है एक फर्टिलाइजर है, ठीक है, पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये, ठीक है, बेची जा रही है। हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट फॉर कॉमर्शियल यूज़। गवर्नमेंट ने इसको कॉमर्शियल यूज़ के लिए क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया है, बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंशियल टू सब्सटेंशियल रिड्यूस द इम्पोर्ट बिल, ठीक है। बट सेवरल एक्सपर्ट हैज़ क्वेश्चन, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने क्वेश्चन किया है साइंस अंडरलाइन इस जो इफिशिएंसी है उसको लेकर के उन्होंने बोला है, ठीक है। तो ये है, तो ये अच्छे से हमको अच्छे से पढ़ लेना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, 20 मिनट रीच कर गई है। आगे देख लेते हैं, पेज नंबर इसी 14 पे ही है। इसरो टेस्ट सिस्टम टू रिकवर स्पेंट रॉकेट स्टेज, ये पढ़ना है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, पेज नंबर 16 पे आ जाएंगे हम। इसमें हमें पढ़ना है चिले वोट ऑन प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चिले ने, जो चिले है वो उन्होंने वोट किया है प्रपोज करने के लिए, प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इसमें है इफ अप्रूव्ड इज विल रिप्लेस पिनोचेट एरा चार्टर एंड सिर्फ फोकस कर देगा इंडिजिनस राइट पे, जेंडर इक्वालिटी पे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस आज के द हिंदू के लिए इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।